हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल काद्यान। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और आपको बताने वाले हैं कि किस फार्मूले के बेस पे एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछे जाने वाले हैं। साथ में आपको कराएंगे एसआई यूनिट। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग रेट इज इक्वल टू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट डिवाइड बाय द dt। अब इस केस में हमने यहाँ पर क्या लिखा, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। के को डिनोट करते हैं बेसिकली रेट कांस्टेंट से, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए रहेगी, बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ ए बी और उसकी पावर क्या रहेगी बी। अब इस केस में रिएक्शन को समझिए आप कि कंसीडर ए रिएक्शन, हम रिएक्शन क्या लेके चले, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी। चेंज किसके अंदर हो गया, बेसिकली स्मॉल सी के अंदर और स्मॉल डी और कैपिटल डी के अंदर। अब इस केस में हम लिखते हैं ओवरऑल रेट। तो ओवरऑल रेट क्या होगी, हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो हमेशा नीचे आएगा। और यहाँ पर माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो बेसिकली डिक्रीज होती है। तो -1 बाय ए डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू सेम, हमारे पास जो ये रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन भी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो माइनस का साइन लगाएंगे तो -1 बाय बी डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब इस केस में जो इसकी कंसंट्रेशन है वो बेसिकली क्या रहेगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों रहेगी, क्योंकि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, अपीयरेंस होती है, तो इंक्रीज होती है, तो इसमें प्लस का साइन आएगा एज इट इज। किसके अंदर, इसके अंदर भी प्लस का साइन आएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कोई भी आपको रिएक्शंस आ सकती है जिसको आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग राइट डाउन करना है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या होती है कि सेम हम क्या लेके चले, कंसीडर रिएक्शन ए प्लस बी बी, चेंज इनटू किस में चेंज होगी, वो प्रोडक्ट के अंदर। अब इस केस में आपने समझना है कि जो हमारे पास रेट हमने लिखा, रेट इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, रेट कांस्टेंट के, और ए की पावर ए और बी की पावर बी। अब जब हम इनकी पावर को प्लस कर देते हैं, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, ये क्या रहेगा ए प्लस बी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एसआई यूनिट भी है। तो एसआई यूनिट भी मैं आपको बता देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग। तो जीरो ऑर्डर की हमारे पास एसआई यूनिट क्या रहेगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यदि बात करें फर्स्ट ऑर्डर की क्या रहेगी, सेकंड इनवर्स। और यदि आपके पास शूडो आ जाए तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो शूडो फर्स्ट ऑर्डर में भी हमारे पास क्या रहेगी, शूडो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर भी उसकी एसआई यूनिट भी क्या रहने वाली है, बेसिकली सेम रहने वाली है, सेकंड इनवर्स। तो याद रखना आपने, फर्स्ट ऑर्डर की भी सेकंड इनवर्स और शूडो फर्स्ट ऑर्डर की भी क्या रहेगी, बेसिकली सेकंड इनवर्स। यदि बात करें हम सेकंड ऑर्डर की हमारे पास क्या रहेगी, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। इसको मैं बेसिकली ड्राइव भी करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको निकाल सकते हैं। उसके साथ यदि बात करें बच्चों, न्यूमेरिकल किस किस की बेस के ऊपर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जीरो ऑर्डर पे, फर्स्ट ऑर्डर पे और आर्हीनियस इक्वेशन। तो तीनों फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिसके बेस पे एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जीरो ऑर्डर के अंदर जो हमारे पास T इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय के, इसका डेरिवेशन भी आपको कराने वाला हूं। उसके बाद हमारे पास ये क्या है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। अब ये रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है किसके लिए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, माइनस यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है। तो ये फॉर्मूला रहेगा T इज इक्वल टू 1 बाय के आर नॉट माइनस आर। उसके बाद यदि हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर निकालते हैं तो क्या रहेगा, इस केस के अंदर T को हम कर देते हैं हाफ। तो इस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए आर नॉट डिवाइड बाय 2k। तो ये हमारे पास रहेगा फर्स्ट हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर। अब हम बेसिकली बात कर रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर की। तो फर्स्ट ऑर्डर को हम ड्राइव करेंगे, बेसिकली इंटीग्रेटेड रेट लॉ कहते हैं जिसे। तो इसके अंदर जो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला हमारे पास जो काफी इंपॉर्टेंट है, T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय के। अब के यहाँ पर बच्चों क्या है, दिस इज ए रेट कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लोग कंसंट्रेशन ऑफ ए आर नॉट डिवाइड बाय आर। जो आर नॉट होता है, दिस इज ए इनिशियल कंसंट्रेशन विदाउट टाइम। अब जो आर है हमारे पास, ये भी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट है, तो इस केस में टाइम लगता है कुछ ना कुछ, तो याद रखना आपने। उसके बाद यदि बात करें हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर क्या रहेगा हमारे पास, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के। तो ये हमारे पास रहेगा हाफ लाइफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर। काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सारे इसके बेस पे पूछे जाते हैं।
उसके बाद यदि बात करें कोलिजन थ्योरी, तो कोलिजन थ्योरी में हमारे पास रेट इज इक्वल टू पी, दिस इज ए प्रॉपर ओरिएंटेशन जेड ए बी, ये हमारे पास क्या रहेगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, दिस इज ए फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स रहने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, ये तो जस्ट ओनली फार्मूला आपने लर्न करना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते। उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बच्चों, वो है हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन। अब आर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है कि k इज इक्वल टू ई की पावर, ये हमारे पास a और e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब k यहाँ पर रेट कांस्टेंट, a क्या रहेगा, दिस इज ए आर्हीनियस कांस्टेंट, और ये हमारे पास फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स रहने वाले हैं e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। r यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, t टेम्परेचर रहने वाला है। अब इस केस में हम क्या कर देते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, डेरिवेशन पूरा कंप्लीट करते हैं। तो डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला यहाँ पर निकाल दिया आपके लिए। तो क्या बनेगा, log k इज इक्वल टू log a माइनस e की पावर क्या रहने वाला बेसिकली ई ए और माइनस 2.303 आर टी। आर यहाँ पर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर रहेगा बेसिकली, ए हमारे पास क्या है, दिस इज ए आर्हीनियस कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यदि बात करें डिफरेंट टेम्परेचर के लिए, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास log k2 डिवाइड बाय k1 इज इक्वल टू ई ए डिवाइड बाय 2.303 आर, 1 बाय t1 माइनस 1 बाय t2। तो देखिए मैंने अभी जस्ट आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास जीरो ऑर्डर का काफी इंपॉर्टेंट है हाफ लाइफ के लिए। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। उसके यदि बात करें तो आर्हीनियस इक्वेशन, क्योंकि आर्हीनियस पे भी न्यूमेरिकल एज इट इज एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो डियर इनको आपने क्लियर अप करना है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि आपने बेसिकली एसआई यूनिट को कैसे निकालना है, कैसे आप ड्राइव कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास कोई भी रेट होता है, तो रेट मींस लाइक इज ए आर, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रेट कांस्टेंट, और ए की पावर ए और बी की पावर हमारे पास क्या होती है, बी। अब इस केस में हमने एसआई यूनिट निकालनी है, किसके लिए, रेट कांस्टेंट के लिए। अब इस केस में आप देख सकते हो बेसिकली, मैं आपको करके दिखाता हूं कि k इज इक्वल टू रेट डिवाइड बाय क्या करोगे, a की पावर a और b की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर b। अब इस केस में देखिए आप, रेट की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है बेसिकली कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और ये हमारे पास जो रहेगा बेसिकली दिस इज ए कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की पावर एन, एन क्यों करेंगे, क्योंकि a प्लस बी क्या होता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर कर देते हैं हम डायरेक्टली कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन की पावर एन। अब इस केस में कंसंट्रेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है हमारे पास, मोल लीटर इनवर्स होती है, ठीक है ना। नीचे क्या है हमारे पास, टाइम की सेकेंड इंटू 1 बाय मोल, और उसके बाद लीटर इनवर्स, और इसकी पावर एन कर दीजिए, तो ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला। अब इसके अंदर आप जीरो पुट करते हैं, तो जीरो पुट करते हैं तो बेसिकली फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। यदि 1 पुट करते हैं एन की जगह पर, तो सिर्फ क्या बनेगा, सेकेंड इनवर्स, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव वाला है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो सेकेंड इनवर्स बन के आ जाएगा। यदि सेकेंड ऑर्डर करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको निकाल सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स लेके आएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।